एक किरात नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। यह था तो ब्राह्मण, लेकिन कभी भी निज धर्म का पालन नहीं करता था। एक दिन एक शोभावती नाम की वेश्या को इसने देखा, उस पर यह मुग्ध हो गया और वह सुंदरी भी सोची कि यह ब्राह्मण बड़ा धनी है, बड़ा वैभव है, बड़ा धन है इसके पास, तो चलो इससे जुड़ना चाहिए। और शोभावती नाम की उस वेश्या को यह ब्राह्मण देवता अपने घर ला करके रख लिए, देवराज। माता पिता ने विरोध किया तो उनकी पिटाई की। ये कथा विस्तार से है। व्याहता पत्नी ने विरोध किया, उसकी बात नहीं माना। इस वेश्या में यह इतना आसक्त हो गया कि उस वेश्या ने कहा कि तुम्हारे घर में नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी पत्नी ये मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इसने इस वेश्या के लिए एक दिन रात्रि में एक बड़ा भयावह निर्णय लिया। इसने कहा, यदि मेरे और इस शोभावती के बीच में मेरे माता पिता पत्नी बाधक हैं तो मैं इनको नष्ट कर दूंगा। एक देश्यावशात रात्रौ मातरम पितरम बधूम प्रसुप्तान न्यवधीत दुष्टो धर्म तेषाम तथा हरत। और उस रात्रि को वह देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, अपनी व्याहता पत्नी की हत्या कर दी। इन दोनों के पास भी जो गहने आदि थे, धन थे, सब छीनकर इस वेश्या को दे दिया। महाराज, वेश्या को सारा धन मिल गया। वेश्या को तो धन ही चाहिए था। जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा तो एक दिन वेश्या सारा धन लेकर के गायब हो गई। अब तो माता पिता भी नष्ट हो गए, पत्नी भी नष्ट हो गई और धन भी नष्ट हो गया। अच्छा, एक बात है, संसार के क्षणिक लाभ लोभ में जो पड़ता है उसकी स्थिति ऐसी ही होती है। ये सब कथाएं एक दर्पण की तरह है जिसके सामने खड़े होकर के हम आत्म विश्लेषण कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कथाएं हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। एक बात और निश्चित रूप से समझने को मिलती है कि व्यक्ति जब पतनोन्मुख होता है, उसमें गिरावट आती है, तो कहां तक गिर सकता है इसकी सीमा नहीं है। जैसे पानी को आप छोड़ दो तो जिधर ढाल मिलता जाएगा वो ढलता ही चला जाएगा। एक बार आदमी का पतन शुरू होता है तो फिर वह पाप पर पाप, पाप पर पाप करते जाता है और फिर वो अनंत पाप करने लगता है, फिर वो रुक नहीं पाता। इसलिए किसी भी पाप में प्रवृत्त होने से पहले 1000 बार विचार करना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, शुभस्य शीघ्रम, अच्छा कार्य करने में हमेशा जल्दीबाजी करो, विलंब मत करो। शुभ संकल्प मन में आए तो तुरंत ले लो और जल्दी से जल्दी कर डालो। और कभी किसी से ईर्ष्या हो, द्वेष हो, मन में कोई कुभाव जागृत हो, आप बदला लेने को सोच रहे हो, बहुत अपमानित हुए हो, तो भी उस बात को टालते जाओ, टालते जाओ, टालते जाओ। गलत विचार को हमेशा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जघन्य और पाप कर्म को हमेशा टालना चाहिए। और ईश्वर ने हर व्यक्ति को इतना विवेक अवश्य दिया है कि कार्य के पूर्व आप निर्धारित कर लेते हैं कि अच्छा है कि बुरा है। किसी भी कार्य को करने चलो तो भीतर से एक आवाज आती है और आवाज कहती है बुरा है। मान लिया तो ठीक, नहीं, जहां शुरुआत होती है हम फिर गिरते चले जाते हैं और फिर कहां तक गिरेंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। इस ब्राह्मण में भी गिरावट आई, सब कुछ नष्ट हो गया। इसने अभक्ष भक्षण भी किया, मदिरापान भी किया, वेश्यागामिता भी की। और जब सब नष्ट हो गया, जब कोई नहीं बचा, तब केवल और केवल दुख, पीड़ा, असामर्थ्य, भूख से भी तड़पने लगा, कहीं से भोजन भी ना मिले। अब तो भटकने लगा। लेकिन इसके पाप बढ़ते गए, बहुत बड़ा पापी हुआ है। इसकी कथा यहां बहुत लंबी और विस्तार से है।
बस समझने वाली बात यह है कि एक बार दैव योग से यह प्रयागराज में पहुंच गया। कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागतः शिवालयम ददर्शाशौ तत्र साधु जनावृतम। प्रतिष्ठानपुर माने प्रयागराज में, वहां एक जगह का नाम है झूसी। उसी झूसी में, उसी प्रयागराज में गया। वहां उसने देखा कि एक भगवान शिव का मंदिर है और वहां साधु संत एकत्रित हुए हैं। यह भी उस शिवालय में ठहर गया, लेकिन इसको तेज बुखार चढ़ा था, जिस ज्वर से अत्यंत पीड़ित था। भीतर घुसा और मंदिर के भीतर जाकर के देखा कि शिव पुराण की कथा हो रही है। स्थित्वा तत्र च विप्रोषौ ज्वरेणाति प्रपीडितः शुश्राव सततं शैवीं कथां विप्रमुखोद्गताम्। और न चाहते हुए भी यह वहां पर बैठ गया और इसके कानों में भगवान शिव की कथा पढ़ने लगी। बुखार 1 महीने तक रहा और अंत में इसकी मौत भी ज्वर पीड़ा से ही हो गई। देवराजस्य माशांते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः। ज्वर पीड़ित होने के कारण 1 महीने के बाद इसकी मृत्यु हुई। यमराज के दूत आए, पास में बांधकर बलपूर्वक घसीटते हुए यमपुरी को ले गए। लेकिन जब यमपुरी में इसके प्राण को ले गए, इसकी आत्मा को ले गए, तो वहां भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वह भी कर्पूर वर्ण के थे, सुशोभित हो रहे थे, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। महाराज अब पहुंच करके जब ताड़ित करने जा रहे थे यमदूत, तो वहीं पर पहुंचकर रोक दिया और रोक कर कहा, सुनो, तुम प्रताड़ित नहीं कर सकते, इसने पुण्य किए हैं। यमदूतों ने कहा, महाराज आपसे भूल हो गई होगी, ये बहुत बड़ा पापी है, इसने माँ बाप की हत्या की है। ये सब जघन्य पाप में आते हैं। पत्नी की हत्या कर देना, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इतना बड़ा यह जघन्य अपराधी है, पापी है। शिवदूतों ने कहा, मैं मानता हूं यह पापी था, लेकिन रहा नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अनजाने में भगवान शिव की कथा सुन ली है। और जो अनजाने में भी बिना महिमा जाने शिव पुराण की कथा सुन ले, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब यह शिवलोक को जाएगा। और जब विमान से लेकर के गए तो यमपुरी में बड़ा कोलाहल हुआ। महाराज, अनजाने में किया गया यह कार्य भी शिवलोक प्रदान कर देता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित हो, आप जानकर हाथ डालें या अनजाने में डालें, हाथ तो जलेगा ही। जिसमें जो शक्ति होती है वह शक्ति कार्य करती है। वस्तु शक्ति ज्ञानम न अपेक्षते। वस्तु में जो शक्ति होती है वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं करती। आप जानकर छू रहे हो कि अनजाने में छू रहे हो। आप यदि आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही, चाहे जानकर डालो चाहे अनजाने में डालो। उसी प्रकार से यदि भगवान शिव की कथा जानबूझकर सुनो, बिना जाने सुनो, बिना मन के सुनो। कभी कभी ऐसा होता है ना, मन नहीं लगता तो भी सुनते, चलो आज भर तो सुन ले जबरदस्ती बैठकर। तो जबरदस्ती का किया गया भी यह कार्य आपको सारे पापों से मुक्त करके भगवान शिव के लोक का भागी बना देता है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याह श्रवण मात्रेण पापीयान अपि मुक्ति भाग। यह शिव पुराण की कथा परम धन्या है। बड़े से बड़े पापी भी इसका आश्रय लेकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेते हैं। शिव की कृपा हो जाए तो पापी मुक्त हो जाता है।